तो स्वागत है आपका कमल डिफेंस क्लासेस पर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और घंटे को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारे वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास आए। तो जैसा कि आपको अभी पता ही है कि आपने अभी अभी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के जो फॉर्म थे वो उनकी लास्ट डेट अभी 14 तारीख को ही हुई है। ठीक है, तो हम अपने चैनल पर आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल की जो तैयारी है उससे के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, डिफरेंट उसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसका सिलेबस जितना भी है तो सब कुछ लेके आपके सामने आ चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं मेन क्वेश्चंस मॉडल टेस्ट पेपर। तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो भरपूर तैयारी कीजिए, वो भी एकदम फ्री में। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स ख़रीदना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ जो हम करने वाले हैं आज। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग मिक्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बार बार जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं आपके, तो उनमें जो क्वेश्चंस आपको आए हैं वो वाले क्वेश्चंस होंगे, या वो मेन टॉपिक है या फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हम आपको उल्टा सीधा या बेकार की चीज़ें नहीं बताएंगे और नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर आपके सिलेक्शन कैसे हो सकती है वो टिप्स और वो क्वेश्चंस, वो ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और इनको कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। बाकी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और साथ में एक और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। 4, 12, 36, 108। ठीक है, ये अभी रीजनिंग का बन रहा है क्वेश्चन। देखिए अब हमें देखना पड़ेगा ये कि 4 से 12 बन गया, 12 से 36। ठीक है, तो ध्यान लगाओ, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108। तो 108 इंटू 3 हर बार हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 3 ज़ा 24, 2 एंड 3 1 ज़ा 3, 324 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। देखिए अगला सवाल देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल लॉस ऑफ 10% फॉर ₹72। देखिए ध्यान से, अगर उसने 72 रुपये का एक आर्टिकल बेचा तो उसको लॉस हो गया 10%। तो अगर उसको गेन करना है 5%, तो वो आर्टिकल कितने का बेचेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखो, ये है एसपी, आपको सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आपको 100 निकालना है, क्योंकि ये 100 में से 90 रहा है। ठीक है, ज़ीरो यहाँ पे ख़त्म, और 5% प्रॉफिट है तो 105 पैसों, सीधा काट लो, ये 100 कटा। ठीक है, यहाँ पे 9 8 72। ठीक है, समझ में आया, 9 8 72। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10, 9 10 जे 90 और 9 8 जे 72, 21 एंड ये 2 और ये 4 इंटू 21 84। तो अगर पर्सन को 5% गेन करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो वो कितने की आर्टिकल को बेचेगा, 84 रुपये की। ठीक है, 84 रुपये का उसका क्या होगा सेलिंग प्राइस, अगर उसको 5% गेन करना है। और कॉस्ट प्राइस क्या था उसका आपका, वो भी यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। If there is a discount of 12% on marked price and after discount article sold for 264। देखो 264 का आर्टिकल आपने बेचा है। ठीक है, और उस पर कितना था, मार्क प्राइस कितना था उसका, वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने उसको 264 रुपये का बेचा है और डिस्काउंट है 12%। तो मतलब कि ये आपने 100 में से 88% का बेचा है उसको, सीधी सी बात है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि 100 में से आपने करा 88 का बेचा है उसको, तो यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल दो, उसका 100th पार्ट निकाल दो। ठीक है, 50, ये आ गया 44। ठीक है, अभी देख लो, ये आप रहने दो, 11 चौके 44, यहाँ पे 4 से काट लो। ठीक है, 6 चौका 24, बचे 2, 24, 6 चौका 24। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। 11 6 66, 6 इंटू 50 300। ठीक है,
तो जो वो आपके पास मार्क्ड प्राइस होगा, जो आर्टिकल आपने सोल्ड करा है 12% डिस्काउंट पे, तो वो कितना आएगा 300 रुपये का आपके पास वहाँ पे मार्क प्राइस है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना रहने वाला है ₹300। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? कमेंट करके हमें बता दो। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताओ, और हम आपको लाइव क्लासेस भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। अ मैन बाईसाइकिल फॉर 1400 रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट 15% लॉस। तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। 1400 का खरीदा उसने और बेचा कितना है 15% लॉस पे। ठीक है, तो भाई 15% लॉस पे, तो 85/100 इतना ही उसने कमाया। ये गया। ठीक है, 14 × 85 करेंगे हम, मल्टीप्लाई इंटू 14। 5 4 20, 2 कैरी, 8 4 32 और 2 34। ठीक है, और ये आएगा 85, 0 का 0 9, 8 और 3 1190। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही बनेगा। 1190 रुपीज़ का वो क्या करेंगे, साइकिल को बेच देंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप 1400 का 15% निकाल लो। ठीक है, 14 × 15, तो 15 चौके 60, 210 रुपया। ठीक है, 210 रुपया उसने इस पर लॉस किया है। तो 1400 का उसने लिया था, 210 यहाँ पे लेस कर लोगे, तो ये आ गया 0, ये आ गया 9, ये आ गया 1 1, 1190। ठीक है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, यू हैव 2 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ओके, समझ आपको आ गई? चलिए, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए CP रेशियो SP दे रखी है इन्होंने 5:4। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ लॉस इज, अब उसको लॉस की कितनी परसेंटेज होगी, देखिए लॉस की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो CP कितना है 5, SP है 4, तो लॉस कितना हुआ उसको 1 बाय CP कितना है 5 × 100। ठीक है, तो 20 5 100, तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपको लॉस परसेंट निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला रहता है आपके पास, लॉस डिवाइड बाय CP × 100। CP क्या, जो इनिशियल प्राइस है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए सेम फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 CP × 100। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, आपने ध्यान से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, आपके बहुत ही काम आएंगे ये। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कि पहले 5 मल्टीपल 3 के। ठीक है, तो 3 का पहला 3, 6, 9, 12 और 15 ये मल्टीपल, तो इनका एवरेज क्या होगा, 6 और 3 9 और 9 18 और 12 30 और 15 45। ठीक है, सभी का सम 45, कितने हैं नंबर 5 कितना आया 9। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ जाएगा, जो एवरेज आएगा इसका वो आएगा 9। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये कंसेप्ट मैं फिर से लेके आऊँ तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बता दो कि एवरेज का कंसेप्ट है, क्योंकि कोई भी पेपर आप देने जाओगे जो 12वीं के लेवल तक का पेपर होगा, कांस्टेबल है, फिर चाहे वो आपका BSF CSF CRPF CISF GD आर्मी GD या फिर RPF कांस्टेबल, कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर पास रहता है, एग्ज़ाम आप देते हैं, तो एवरेज के कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से ये अच्छे से आपको टॉपिक करवाऊँ छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, डिफरेंट फॉर्मूलों के साथ, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, और हम ये जो टॉपिक है ये लेके आपके सामने आ जाएंगे। अगला देखिए, LCM ऑफ 55 एंड 165। 55 और 165 का LCM चाहिए। अगर शोर आ रहा होगा थोड़ा पीछे तो माफ़ी चाहूँगा। तो ये देखिए 5 के साथ हो जाएगा, 11 5 जा 5 3 जा 15 और 31। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं आया? ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, ये 3 15 3 सॉरी 33 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 11 से हो जाएगा 1 और ये 3, तो 55 × 3 हो जाएगा 165। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे जो LCM है वो आंसर आ जाएगा 165। और आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको LCM का देखने को मिल ही जाता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज का देखने को मिलता है हर बार, ठीक है। 40% ऑफ x इजिकल्स टू 60% ऑफ 100, कि x का जो 40% है वो बराबर है 100 के 60%, मतलब कि 60 के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू 60 इंटू उस तरफ जाएगा ये 100/40, ठीक है। 0 0 यहाँ गया ख़त्म, तो ये हो गया 600 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 600 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 150। तो 150 का अगर 40% हम निकालें तो आएगा वो 60, वो 100 का कितना है 60%, तो इजिकल्स टू 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 150, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आपको ये सब। अभी और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये देखिए अगला सवाल क्या है, 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 10 सेकेंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड क्या फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस हम ट्रेन की लेंथ ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं हो तो ट्रेन की लेंथ ले लो, डिवाइड बाय टाइम, कैंसिल, कितना 28 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले साल RPF के एग्जाम में आपको आए हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर कितना है 144, आपको पेरीमीटर निकालना, मतलब कि 4 इंटू साइड निकालना है। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम तो s इजिकल्स टू √144 मतलब कि 12, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इजिकल्स टू 12, तो 4 इंटू 12 के बाद कितना आया 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे दोस्तों जो हम आपके लिए लेके आए थे, और बाकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। जो आपका ये एग्ज़ाम है कांस्टेबल वाला, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, ठीक है। और हर 2 दिन के बाद हम वीडियो लेके आ जाएंगे। अगर आपको चाहिए लाइव क्लास, ठीक है, अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं ना तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें, ठीक है। अगर लाइव क्लास चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमें लाइव क्लास चाहिए, और आपके हिसाब से हम टाइम भी सेट कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं पोलिंग डाल दूंगा, या फिर आप कमेंट में लिखना है आपने लाइव क्लास प्लस उसका टाइम, तो मॉर्निंग रखेंगे, ठीक है, या आफ्टरनून, 2 ही टाइम होंगे, ठीक है। इवनिंग का टाइम सेट नहीं होगा, लेकिन मॉर्निंग या आफ्टरनून हम 2 टाइम रखेंगे कि जिससे हम अपनी क्लास को लाइव कर पाएँ, ठीक है। और बाकी आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। और बाकी अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और घंटी को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से प्रिपरेशन करिए दोस्तों।